देख रहे हैं सीएम योगी के साथ यूपी के विकास की बात। मैं हूं आपके साथ सोनू राय और आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में हो रही विकास की वो खबरें जो बदल रही हैं प्रदेश की तस्वीर और तकदीर। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से 40% गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई। मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने दिए राहत और मुआवजे के लिए आदेश। यूपी में बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सीएम योगी ने प्रभावित किसानों को तुरंत मदद और मुआवजे के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, जिला अधिकारी खुद किसानों के बीच पहुंचे और जायजा लें। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में स्थित पुराना हनुमान मंदिर के पास ढहा एक मकान। दीवार में दबकर एक 3 साल के बच्चे की मौत। मृतक के परिजन उसे दीवार के सहारे बनाई थी अपनी झोपड़ी। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से 3 महीने के मासूम की दबकर मौत हो गई। ये परिवार उसी दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर रहता था। मृतक के पिता सीतापुर के मसरख के रहने वाले हैं। वह पेशे से एक ऑटो चालक हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध की वजह से लखनऊ के मशहूर चिकनकारी उद्योग को लगा बड़ा झटका। कपड़ों का एक्सपोर्ट ठप होने से गोदामों में सड़ रहा है करीब 22 करोड़ का माल। अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर के चलते लखनऊ के मशहूर चिकनकारी उद्योग को बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में कपड़ों का एक्सपोर्ट ठप होने से करीब 22 करोड़ का माल गोदाम में सड़ रहा है। एलपीजी गैस की किल्लत व्यापार पर दोहरी मार कर रही है। कपड़ों की डाई की लागत 50% बढ़ने से दाम बढ़ गए हैं। ग्राहक नहीं मिलने से नुकसान 2 से 3 गुना हो गया है। लखनऊ में रील बनाना पड़ा भारी, युवक की गई जान। सरफिरे युवक ने रील बनाने को लेकर कमरा बंद कर लगाया था फंदा, बैलेंस बिगड़ने से कसा गला। लखनऊ के मड़ीगांव इलाके में रील बनाते समय एक युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान 18 साल के मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई। युवक घर में कमरा बंद करके फांसी लगाने की रील बना रहा था। संतुलन बिगड़ने से वह फंदे पर झूल गया। परिजनों ने उसे बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर रोए व्यापारी। कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार कर रहे विभाग ने दुकानों को बताया अवैध। लखनऊ के अलीगंज स्थित नया हनुमान मंदिर से नीरा नर्सिंग होम के बीच की सड़क चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने करीब 25 दुकानों को नोटिस जारी किया है। 9 अप्रैल तक खुद से निर्माण तोड़ने का अंतिम समय दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ी यहां प्रसाद का कारोबार करती आ रही है, लेकिन अब उन्हें अवैध कब्जेदार बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के प्रवासी भारतीय राजेश बोथरा को मिली जमानत। रोटोमैक निदेशकों संग बैंक को करोड़ों की चपत लगाने के लगे थे आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोटोमैक कंपनी के निदेशकों द्वारा इलाहाबाद बैंक को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में प्रवासी भारतीय राजेश बोथरा को जमानत दे दी। न्यायालय ने बोथरा को 50-50 लाख रुपए के 2 जमानत बॉन्ड दाखिल करने और ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने सहित कई शर्तें लगाई हैं। यह मामला इलाहाबाद बैंक की ओर से 19 फरवरी 2020 को दर्ज कराया गया था। लखनऊ में फार्मेसी के छात्र के अपहरण का मामला। छात्र पर युवती से बात करने का लगाया आरोप। अगवा कर की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में एक फार्मेसी छात्र के साथ मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। 4 पहिया वाहन में सवार 8 युवकों ने छात्र को एक युवती से बातचीत करने के आरोप में रास्ते में रोककर पीटा और जबरन कार में अगवा कर लिया। छात्र के अनुसार वह अपनी बाइक से एक साथी और साथ पढ़ने वाली छात्रा के साथ घर जा रहा था, तभी यह घटना हुई। वाराणसी में राजघाट पुल से गंगा नदी में युवक ने लगाई छलांग। बचाने गए एनडीआरएफ के जवान को जड़ा थप्पड़। करीब 1 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। वाराणसी के राजघाट ब्रिज पर एक युवक चढ़ गया और करीब 1 घंटे तक हंगामा काटता रहा। इस दौरान पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन सरफिरा युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। बार बार गंगा में कूदने की धमकी देता रहा। एनडीआरएफ का एक जवान युवक को बचाने के लिए ब्रिज पर चढ़ गया। जैसे ही जवान उसे पकड़ने के करीब पहुंचा, युवक ने जवान को थप्पड़ भी मार दिया और अचानक गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि नीचे पहले से मुस्तैद एनडीआरएफ के गोताखोरों ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया और सुरक्षित बचा लिया। कोडीन कफ सिरप घोटाले मामले में वाराणसी से 2 व्यापारी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में वांछित थे दोनों। लोहा मंडी में पकड़े गए आरोपी। वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित चल रहे सप्तसागर दवा मंडी के 2 व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में जीआरएस फार्मा के प्रोपराइटर ऋषभ यादव और उर्मिला फार्मा के प्रोपराइटर उमेश यादव शामिल हैं। दोनों पर भोला जायसवाल की शैली ट्रेडर्स के कागजों पर करोड़ों रुपए के
कोडीन कफ सिरप की खरीद दिखाने का आरोप है। प्रयागराज में माफिया अशरफ के करीबी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बाइक से आए 4 नकाबपोश बदमाश, बीच बाजार में मारी गोली। अतीक का शूटर है नामजद बदमाश। प्रयागराज में माफिया अशरफ के करीबी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इरफान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इरफान घर के पास ही चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी 2 बाइक से 4 हमलावर आए। सभी ने गमछे से मुंह ढक रखे थे। इरफान के नजदीक ही हमलावरों ने बाइक रोकी। 3 बाइक पर बैठे रहे, जबकि एक हमलावर बाइक से उतर गया। वह इरफान के करीब पहुंचा, पिस्टल निकाली और सीने पर सटाकर गोली मार दी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया।